राजस्थान के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर ये घोषणा कर देंगे कि ये कानून जल्दी लाएं। खेजड़ी नहीं कटेगी ये तो कहा था, ये बात हमने मान ली थी, लेकिन मात्र आधे घंटे के बाद में नागौर में खेजड़ी कट गई और यहाँ बीकानेर के डूंगरगढ़ के अंदर 27 खेजड़ियों का जो अंधाधुंध विनाश होने लग गया। एक आश्चर्यचकित ये बात जो सोशल मीडिया की ओर से और भास्कर पत्रिका में सुबह आ गई। कैसा रात्रि में बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ में खेजड़ी कट गई। खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ को लेकर आंदोलन अब अलग रूप ले लिया है। आमरण अनशन शुरू हुआ था, अब ये जो है कर्मिक अनशन शुरू हो गया है, जिसमें कुछ महिलाएं और पुरुष है जो कर्मिक अनशन पर बैठ गई है। आंदोलन का छठा दिन हमारे साथ मौजूद है। महाराज से पूछते हैं, महाराज अब आंदोलन कर्मिक अनशन का रूप ले लिया है, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? आज से हमारा कर्मिक आंदोलन शुरू हो गया है, कर्मिक अनशन। और कर्मिक अनशन में भी उन्होंने नया रूप ले लिया है, मौन व्रत धारण करके बैठेंगे और संपूर्ण ये जो खेजड़ी बचाओ आंदोलन का महापड़ाव है एकदम शांति प्रिय रहेगा। और हमारी संघर्ष समिति है, जो कमेटी है संत महात्माओं और जो बाकी लोगों की, वो एक निर्णय करेगी कि हो सकता है, लगभग हो सकता है हमारा शाम तक ऐसा निर्णय आ जाए कि कल रविवार के दिन बीकानेर बंद का भी आह्वान हो सकता है। अभी तक संपूर्ण रूप से ये हमने निश्चित नहीं किया है, लेकिन सबों की ये इच्छा है। और एक खेजड़ी का जो पौधा है वो लेकर के और कलश यात्रा निकाली जाएगी पूरे बीकानेर के अंदर, ये हमने निश्चित किया। महाराज जी, विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बात कह दी है, मंत्री के बिश्नोई भी आ गए, फिर कहाँ बात अटक गई है? मैं के साहब का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। के साहब राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री नहीं है, और राज्य मंत्री होते हुए भी उन्होंने कहा कि 15 जिलों में मैं खेजड़ी जो बिल्कुल रूप से कटाई बंद करवा दूंगा जब तक कानून न बने। और के साहब ने कहा कि आज 5 बजते ही माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर ये घोषणा कर देंगे कि ये कानून जल्दी लाएं। तो बिल्कुल मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जो राज्य मंत्री के साहब बिश्नोई साहब का, कि आपने जो बात यहाँ इस मंच पे कही वही बात राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने वो संपूर्ण राजस्थान की विधानसभा में कही कि खेजड़ी हमारा क्लब वृक्ष है और इस पे कानून जल्दी ही लाएंगे। तो हमें संपूर्ण विश्वास है राजस्थान की सरकार को, और विशेष करके प्रतिनिधिमंडल के रूप में हमारे के बिश्नोई साहब को यहाँ भेजा आपके ऊपर और माननीय जसवंत सिंह जी के ऊपर, बिहारी लाल जी के ऊपर और पवाराम जी के ऊपर। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये राजस्थान में जो खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत में जो संपूर्ण कानून बनेगा। लेकिन हमारी जो अभी एक विशेष मांग है, जब तक कानून नहीं बने तब तक राजस्थान में खेजड़ी कटाई बिल्कुल बंद हो, इसी को लेकर के ये विशाल धरना चला है। तो फिर कहाँ बात अटकी थी? के बिश्नोई साहब भी आए थे, संभाग को लेकर, जिलों को लेकर भी कह दिया कि खेजड़ी नहीं कटेगी, तो फिर आप क्यों बैठे यहाँ पर? देखो, खेजड़ी नहीं कटेगी ये तो कहा था, ये बात हमने मान ली थी, लेकिन मात्र आधे घंटे के बाद में नागौर में खेजड़ी कट गई और यहाँ बीकानेर के डूंगरगढ़ के अंदर 27 खेजड़ियों का जो अंधाधुंध विनाश होने लग गया। एक आश्चर्यचकित ये बात जो सोशल मीडिया की ओर से और भास्कर पत्रिका में सुबह आ गई। कैसा रात्रि में बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ में खेजड़ी कट गई। ये तो एक मतलब एक घटना ऐसी, अंधाधुंध खेजड़ी कट रही है। तो उसके तहत ये जो आंदोलन है, बस हमारा जो विराट रूप आंदोलन का है शांति प्रिय, ये मात्र राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में खेजड़ी कटने का जो ऐलान हो जाए कि भाई जब तक कानून नहीं बने तब तक राजस्थान में खेजड़ी बिल्कुल नहीं काटेंगे, तो ये धरना तो चलेगा। लेकिन ये कर्मिक आंदोलन है, ये जो अनशन है, भूख हड़ताल है, ये हम शांतिपूर्वक बंद करेंगे। ये थे महाराज जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक सरकार कानून नहीं लाती है, हालांकि जो मंत्री के बिश्नोई उनका धन्यवाद भी जताया। उन्होंने कहा है कि मंत्री ने पहल अच्छी की है, भजनलाल शर्मा ने अच्छी पहल की है, मगर कहीं ना कहीं उनकी ये मांग है कि सिर्फ खेजड़ी है जो सिर्फ 2 संभागों की नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान की है। अगर पेड़ बचेगा तो ही पर्यावरण बचेगा। तो उनकी मांग है कि जब तक सरकार कानून नहीं लाती है तब तक ये धरना है जो जारी रहेगा। कैमरामैन राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।